केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि अब यहाँ से किन शेयरों में तगड़े एक्शन मिल रहे हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पे क्या करें, क्योंकि ये कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिकॉर्ड लगाएगा स्टॉक मार्केट, और खैर अभी तो फिफ्थ फेज खत्म हुआ है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इस समय वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स देखिए आज किस तरीके से भागा। आपको क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं? देखिए, आज का इंडिया विक्स का व्यवहार थोड़ा सा विचित्र है। एक अच्छा खासा रिवर्सल देने के बाद 4-5 दिन दबा हुआ रहने के बाद अगर अगर ये थोड़ा सा आज उछल रहा है तो ये चिंता तो बनती है इसको देखकर। पर पूरा दिन इसको आज वॉच करना ठीक है। अभी के अभी इंडिया विक्स पे रिएक्ट नहीं करेंगे। और जहां तक इंडिसेस का सवाल है, हमारे इंडिया विक्स अगर आज भी इतना ऊपर ही बंद हो जाता है तो ये चिंता का डेफिनेटली विषय। देखिए, अगर पीसीआर ये चार्ट दिखा पा रहा है, इंडिया विक्स यहां से रिवर्स हो चुका था और आज की ये स्पाइक थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली है। तो दिन के अंत तक अगर ये अच्छे खासी घुमावट इसमें नहीं आ जाती है तो लॉन्ग एक्सपोजर को रिड्यूस करना या हेज पोजीशन को बनाना अपने फ्यूचर्स में मुनासिब होगा। देखते हैं 2-2:30 बजे तक इसको। और अगर मैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करूं तो बहुत ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि पीसीआर ये चार्ट मेरे स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। पिछले जो 2 हाई थे 22,865 पर, ये आवरली चार्ट पे, ये जब एक बार 22,865 का जो स्तर है ये अगर क्रॉस भी हो जाता है तो एक अगला रेजिस्टेंस जो हम प्लॉट कर सकते हैं वो 23,150 का है। तो 22,850 से लेके 23,150 के बीच कई प्रकार के रेजिस्टेंस जोन्स होंगे। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा रिजल्ट आ जाए कि इन जोन्स को भी टच नहीं करना पड़े और मार्केट पूरा ऊपर एक्सप्लोड कर जाए, जिसकी चांस कम होती है, तो तकरीबन आप ये समझ लो कि अगले 1 महीने की आउटलुक यही है अराउंड द इलेक्शंस। अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आ जाते हो, 400 पार अगर हो गया तो क्या पता ऊपर की सर्किट भी लग जाएगी, फिर सारे चार्ट टूट जाएंगे। आप उस बात की आप 10-15% संभावना पकड़ लो तो बाकी की 85% संभावना मैं ये लेके चलता हूं कि 23,150 से लेके 22,000 के बीच का बाजार है। हम 22,500 पर हैं और इस वक्त एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद हमने बढ़िया रिबाउंड बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या पता अब से लेके चुनाव तक एक बार हम 23,000 तक पहुंच जाए। और उसी तर्ज पर बैंक निफ्टी में ज्यादा कठोर रेजिस्टेंसेस हैं। 50,300 की जो हमारी बात हुई थी तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है बैंक निफ्टी पे कि उसके ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि जो आईटी ने अब एक नया बुल मार्केट खड़ा कर दिया है, जो मेरे अनुमान से 3 से 4 महीने में सीएनएक्स आईटी इंडेक्स को 25% अगर बढ़ना है तो निफ्टी अफोर्ड कर सकती है कि बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर ना जाए, ढीलापन रखे और सीएनएक्स आईटी निफ्टी को और ऊपर तक लेती चली जाए। ओके, चलिए ये बात हो गई कुछ मेन सेक्टर्स की। आज का सबसे स्टनिंग मूव है मेटल्स में। सुशील, क्या ये मूव यहाँ से और आगे चलेगा या फिर यहाँ पर आपका व्यू डिफरेंट होगा? देखिए, जब कोई भी विस्मित करने वाली बात हो तो अपने आप को उससे दूर हटा के पहले सोचना चाहिए, चाहे किसी की लॉन्ग हो या शॉर्ट पोजीशन हो। ये सोच के आप कैलकुलेशन शुरू करो कि मेरी 0 पोजीशन है। तो ये जो भी आज जो ये अचंभा सा बन रहा है मेटल्स में, क्या यहाँ पे लॉन्ग एंट्री पॉसिबल है? एक तरफा इस तरह की बढ़त लेने के बाद यहाँ से लॉन्ग एंट्री नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको 1-2-3 दिन और भी इसमें अगर स्ट्रेंथ दिखता है तो बैठ के साइड में इंतजार करना पड़ेगा। इट्स टू लेट टू बी ए बुल ऑन मेटल्स और हम इंतजार में हैं कि कब इसमें नया सेल सिग्नल आए, जो कभी भी आ सकता है। आप ग्लोबल मेटल मार्केट्स को भी देखो, चाहे वो कॉपर हो, कल स्पिनिंग टॉप बना रहा था, आज का देखते हैं डाउन मूव देता है कि नहीं। या इवन गोल्ड सिल्वर ने जो नया हाई टच कर दिया, सारे। सुशील जी, आप अपनी मेटल से बात पूरी कर रहे थे, मेरे ख्याल से आप अपने फाइनल रिमार्क्स पे थे मेटल्स को लेकर। एक बार फिर से दोहराइए आपका व्यू मेटल्स पे। तो मेटल्स पे सारांश में बात यह है कि एक यूफोरिक फिनाले लग रहा है और यहाँ नई लॉन्ग एंट्री तो हम कर नहीं सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हमको 1-2-3 दिन जो भी इंतजार करना पड़ेगा। हम इसको बेचने के इंतजार में, चार्ट के पैटर्न्स बिल्कुल पूरी तरह से पक गए हैं और लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई सस्टेनेबल
अप मूव को इस भाव से भी नई तेजी करके पकड़ना संभव है। अच्छा, मैं अभी बैंकों का जिक्र कर रहा था सुशील जी, क्योंकि लास्ट वीक भी जब आपसे चर्चा हुई थी तो हम कुछ ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। कोटक पर आपका टेक क्या है? और पीएस, क्योंकि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया कुछ देर पहले कि बैंक निफ्टी एक बहुत कठोर रेजिस्टेंस के सामने खड़ा हुआ है, क्या है वो फोर्स जो इसको इस रेजिस्टेंस के पार ले जाएगी? बैंकों में आपका चुनाव क्या है इस वक्त? देखिए, बैंकों में मेरा चुनाव ये है कि अगर कोई विवशता ना हो, कोई विवशता है कि कुछ सौदा करना ही पड़ेगा, तब तो किया जाए। सारे के सारे बैंक्स अलग अलग अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। एचडीएफसी जिस तरह से दबा हुआ है वो कभी भी उछल सकता है। ये एक्सिस और इंडसइंड बैंक को जितना चरमरा के ऊपर तक रखा हुआ, कभी अचानक छोड़ दे 10-20% की में बहुत शार्प डाउन मूव बन सकती है। बंधन बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बाई एंड होल्ड है। अगर आप एयू बैंक को देखो तो कूट पीट दिया गया है पर यहां आकर के अटका हुआ है। और एसबीआई एकमात्र ऐसा पैटर्न है जो थोड़ा सोबर है और जिसमें दोनों तरफ के ट्रेड बन सकते हैं। ये आप देखो चार्ट को, ये आवरली, ये सॉरी जो डेली चार्ट है। अब आज ये ऊपर का अगर ब्रेकआउट अब ये देने लग गया है, यहाँ से जो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है आवरली चार्ट पे, यहाँ से आप लेकर के एक 860 तक की चाल खेल सकते हो। उससे ऊपर का मूव कभी नहीं दिखता है। छोटी ट्रेडिंग करने के लिए, एक बहुत दीर्घकालीन ट्रेडिंग करने के लिए एक एसबीआई में ब्रेकआउट बन रहा है जो 860 तक जा सकता है। बाकी कहीं पे भी बहुत स्पष्ट बढ़िया पैटर्न्स नहीं है कि जिनमें दबंग होके स्पष्ट होके आराम से काम किया जा सके। ओके, तो दबंग होके कहाँ पर ट्रेड बन रहा है इस समय सुशील, लॉन्ग या शॉर्ट? देखिए, दबंग तो सबसे ज्यादा काम मुझे ये लगता है, सबसे बड़ी बहादुरी है कि यहाँ पे बहादुरी नहीं करना। इतनी बड़ी अनिश्चितता है चारों तरफ से। अब जो बेटिंग मार्केट है वो बीजेपी की कंफर्टेबल विन दिखा रहा है। और जो चारों तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया पे जो वातावरण बन रहा है कि बीजेपी आउट हो जाएगी, तो आप कोई भी एक इंटेलिजेंट इंसान की हद होती है, वो कब तक इग्नोर करेगा? तो जब माइंड्स सेंसिटिव होते जाएंगे और अचानक से स्क्रीन पर वायलेंस आएगा, उल्टे सीधे सौदे लग जाएंगे। तो हमने तो अपने क्लाइंट्स को यही सलाह दी कि जो है उसको संभालो, थोड़े से लार्जर होराइजन पे चले जाओ। तो हम लोग सेफली आईटी में पोजीशन होके बैठे हैं। अगर फट जाएगा बाजार ऊपर तो बहुत स्मूथ पैटर्न्स आईटी दे देंगे, पर अगर डाउन साइड आ गया तो ये मेटल्स में, बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में और लार्जली ऑटोज में बहुत बड़ी पिटाई हो सकती है। तो हम एफएमसीजी, सीमेंट और आईटी जो कि बिल्कुल नीचे से अब जस्ट घूमे हैं, तो हम सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से इनमें पोजिशन है। कुछ मीडिया एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स है, तो टेक्निकल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिन स्टॉक्स में बहुत अंडर परफॉर्म में रहकर चलना शुरू हुए, हम उनमें पोजीशनड है। और चुनाव के नतीजे क्या आएंगे वो तो बाद में पता चलेगा। उसके पहले यहाँ मार्केट में अचानक अजीब सा वायलेंस अगर आ गया तो हमारी पोजीशंस को हम संभालेंगे कैसे? तो बहादुरी इस वक्त हमने तो यही तय किया है, बहादुर न बनने में। बाकी सबको बहादुरी करने दो, हम देखेंगे जब स्पष्टता आएगी पैटर्न्स में तब और अग्रेसिव होंगे। बहादुरी बहादुर ना बनने में है इस समय, ये आज इंटरेस्टिंग लाइन बोली। अच्छा, केमिकल्स केमिकल्स में इस समय क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने शायद बॉटम के साइन दिखाए, आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, केमिकल्स हो सकता है कुछ समय निराश करें, ढीलेपन का माहौल बनाए रखें, पर आप अगर ज्यादातर केमिकल्स के स्टॉक को एफ एंड ओ ट्रेडिंग ग्रेड के नहीं है, एफ एंड ओ में अवेलेबल हैं बहुत सारे नाम, पर सरल नहीं उनमें ट्रेडिंग करना, तो आप 3 से 6 महीने के व्यू में केमिकल्स में ये समझ लो 5% की डाउन साइड ब्रॉडली स्पीकिंग और अपसाइड 30 से 35% का है। इरिस्पेक्टिव, देखिए चुनाव एक बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा कॉर्पोरेट और सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी काम करेगा निवेश के लिए। तो केमिकल्स, आप ये समझ लो हमारा एक चौथा सेक्टर है जिसको हम 3 महीने से ज्यादा की अवधि वाले सारे व्यूज में हम ऑलमोस्ट सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा बुलिश है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स ने सुशील जी बड़ा मूव दिया, उसके बाद एक रिवर्सल भी स्कीम पे विजिबल है। एस्ट्रल ने आज से 2 रोज़ पहले अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद रिवर्सल। आई थिंक अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं रही इस बार इसकी। ये रियल स्टेट पे, रियल स्टेट इंसुलेशन स्पेस में एस्ट्रल, पॉलीकैप तो खैर मेरे प्रश्न में सम्मिलित ही नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या है। बट बाकी एस्ट्रल पे आपका व्यू और रियल स्टेट पे आपका व्यू इस वक्त? आपने एस्ट्रल का ASTRAL? हाँ, एस्ट्रल 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 या एस्टर?
एस्ट्रल, एस्ट्रल, हाँ सुशील जी वही एस्ट्रल 2080 का भाव है स्क्रीन पे। देखिए ये आप और हाँ, तो 2080 का जो भाव है, ये वो चार्ट मेरे स्क्रीन पर है और ये बहुत शार्प रिवर्सल यहाँ से जो दे चुका है कि कोई भी अगला थोड़ा भी कोई रिबाउंड आता है अगर, तो उस रिबाउंड में बेचिए, वरना अगर ये फर्दर और वीकनेस आ जाती है यहाँ से भी, ये आज के लो से भी और नीचे चले 2060 के नीचे जाए तो और बेचिए इसको, या इन्हीं रिबाउंड में बेचिए इसको। कम से कम हमें लगता है 1700 तक आना है। और रियल एस्टेट के स्टॉक्स में भी एक भारीपन है इस वक्त, हड़बड़ा करके वहां पर भी किसी तरह का नया एक्सपोजर बनाने की सलाह नहीं है। बेच देने लायक इमीडिएट कोई सिग्नल्स नहीं है, पर अगर लॉन्ग टर्म कोई व्यू लेते हैं तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मुझे लगता है 200 का 300 हो जाए, और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये भी यहाँ से 30 से 40% बढ़ जाए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगले 8-10 दिन के लिए मैं ज्यादा बहादुर नहीं बनना चाहता हूं, पर अगर इस वक्त विस्मय है अगले 8-10 दिन चुनाव का, तो भी हमें काम करना है, तो हम लार्जर टाइम फ्रेम पे 3 से 6 महीने के लिए इंडिया बुल्स के दोनों स्टॉक बड़े अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए।